गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपनी बाइक से रिलेटेड कुछ परेशानी की। जैसा कि बाइक की मशीनरी चीज़ है, जब भी हम कोई नया गैजेट लेते हैं या कोई नई चीज़ लेते हैं, टाइम के साथ उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और मेरी बाइक में भी कुछ दिक्कतें आने लग गई हैं। इतनी बड़ी मेजर दिक्कतें नहीं है, बट छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से एक्सपीरियंस खराब होता है किस चीज़ का, राइड क्वालिटी का और बाकी सब चीज़ों का। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि कार्तिक स्वामी से नीचे आया, यानी कि ट्रैक पूरा करके जब हम लोग नीचे आए और जहाँ पर मैंने बाइक पार्क करी हुई थी पार्किंग में सबसे टॉप पे रखी थी ताकि उसको कोई छेड़े नहीं और बाइक निकालते टाइम लोगों की बाइक मेरी बाइक से न लगे या फिर लोगों की गाड़ियां मेरी बाइक से न लगे, क्योंकि जहां पर बहुत सारी गाड़ियां पार्क होती है वहां पर स्क्रैच लगना नॉर्मल सी बात है। तो मैं और सौरभ नीचे आए, जैसे हमने बाइक स्टार्ट करी तो बाइक ने सेल्फ नहीं लिया, यानी कि बाइक स्टार्ट नहीं हुई। हमने 3-4 बार कोशिश की बट फिर भी नहीं हुआ। मुझे लगा क्या पता कुछ दिक्कत हो गई होगी, फिर पेट्रोल टैंक में गैस बनने की वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी। बट हमने पेट्रोल टैंक खोला, यानी कि ढक्कन खोला, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो मुझे लगा कि किसी ने छेड़खानी कर दी होगी, कोई वायर वगैरह काट दी होगी। तो बड़ी मुश्किल से बाइक स्टार्ट हुई और बड़ी मुश्किल से हम उसको रोड में लेके आए। और रोड में जब मोहन खा लाना था अपने मार्केट में, वहां तक आने में भी हमको बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि बाइक रेस नहीं पकड़ रही थी। यानी कि जैसे मैं एक्सीलेटर दे रहा था 3-4 सेकंड बाद जाके कुछ बाइक भाग रही थी। इतनी ज्यादा पावर बाइक में नहीं बची थी, मुझे तो ऐसा ही फील हुआ। फिर मैं अपने घर आया, 2 दिन अपने घर पे रहा और उस बीच ये हुआ कि बाइक को सुबह में जैसे स्टार्ट करता था तो बाइक सेल्फ नहीं लेती थी। बाइक 2-4 बार स्टार्ट होके बंद हो जाती थी, यानी कि बाइक कंटिन्यू स्टार्ट नहीं रहती थी जैसा कि न्यूट्रल पे होता है। फिर मैं आकाशवाणी जा रहा था, मैंने बांसवाड़ा में राठौड़ जी को पूछा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो उनके मिस्त्री ने बताया कि कभी कभी पेट्रोल में कचरा आने की वजह से ऐसा होता है। आकाशवाणी गया, फिर वहां जाके भी मुझे यही दिक्कत हुई कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। और स्टार्ट होने में क्या दिक्कत हो रही थी, जैसे मैं सेल्फ दबा रहा था, सेल्फ नहीं ले रही थी, और जैसे सेल्फ दबाने के साथ रेस दे रहा था तो अचानक से साइलेंसर से पटाखे जैसे की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है बाइक में। और फिर अगले दिन हम लोग गए थे कुमड़ी गांव में जल यात्रा देखने के लिए। और उस दिन जाते हुए मुझे बाइक के इंजन से एनोइंग आवाज़ आई, जैसे सिक्के बजते हैं वैसी आवाज़। तो मुझे पता था कि बाइक एक कुछ हज़ार किलोमीटर चलने के बाद बाइक से टैपेड की नॉइज़ आने लगती है, बाइक के टैपेड ढीले हो जाते हैं, वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों काम साथ में जाएंगे, सेल्फ का इशू भी हो जाएगा और टैपेड नॉइज़ एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। तो फिर मैं अगले दिन गया सर्विस सेंटर रुद्रप्रयाग। वहाँ जाके मैंने उनको प्रॉब्लम बताई। तो बाइक पे बहुत पहले से लो बैटरी लिखा हुआ आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि लो बैटरी होगा इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही होगी। तो उन्होंने बैटरी को 1 घंटे तक चार्ज पे लगाया। 1 घंटे तक हमने वहाँ पर वेट किया और जैसे ही बैटरी दोबारा बाइक पे लगाई फिर जाके स्टार्ट करी और सेम प्रॉब्लम आई। अब उनको लगा कि कुछ बड़ी दिक्कत होगी। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। कल हम लोग गए थे कुमड़ी गांव में जल यात्रा देखने के लिए और रास्ते में मैंने बताया था कि बाइक में कुछ इशू आ रहा है स्टार्ट होने में और बीच में कुछ अजीब सी नॉइज आ रही थी। कल शाम हुआ क्या कि बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बहुत बार मैंने सेल्फ दबाया, यानी कि सेल्फ प्रेस किया तो स्टार्ट नहीं हुई, बस खों 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 वाली आवाज़ आई। फिर उसके बाद बंद हो गई और उसका आरपीएम कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल पे भी स्टार्ट नहीं हो रही है। यानी कि स्टार्ट तो हो रही है बट कंटिन्यू नहीं रह रही है। तो उसको दिखाने के लिए मैं रुद्रप्रयाग जा रहा हूँ, बिकॉज नई बाइक है और नई बाइक में ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। अभी लगभग 8 महीने हो रहे हैं बाइक को लिए हुए। तो मैं और मेरा दोस्त हैप्पी यानी कि अनूप जा रहे हैं रुद्रप्रयाग बाइक को दिखाने के लिए सर्विस सेंटर में। दिन के 10 बज रहे हैं। चलिए चलते हैं रुद्रप्रयाग और देखते हैं कि क्या इशू हो रखा बाइक में जिसकी वजह से वो चल नहीं रही। ये इशू मुझे तब से लग रहा है जब से मैं घर गया और कार्तिक स्वामी गया और जब मैं नीचे आया तब मैंने बाइक स्टार्ट करी थी, तब से ये इशू लगा था मुझे। बीच में कुछ दिन ठीक थी बट जैसे बहुत देर बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो तब दिक्कत आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इशू है बाइक में। अभी मैंने न्यूट्रल पर लगा रखी है, देखते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। तो ऐसा कुछ इशू आ रहा है, सेल्फ ले रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है, बंद हो जा रही है कुछ देर में। और ऐसा करना पड़ रहा है, रेस देनी पड़ रही है तब जाके चल रही है बाइक। जैसे रेस दे रहे हैं वैसे कंटिन्यू चल रही है। तो मैं आ गया हूँ सर्विस सेंटर पे और यहाँ पर है मेरी गाड़ी। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इशू क्या है। और जो टैपेड नॉइज़ आ रही थी यानी कि सिक्के बजने की आवाज़, उसके लिए टैपेड का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ऊपर वाला जो हेड होता है वो खोल दिया है अंकित भाई ने। तो टैपेड का एडजस्टमेंट हो गया है। होप कि अब टैपेड वाली आवाज़ ना आए। और जो मिसिंग का इशू था यानी कि जो स्टार्ट नहीं हो रही थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अंकित भाई क्या लग रहा है, क्या हुआ है उसमें? उसमें देखते हैं, बालों की दिक्कत हो सकती है ना इसमें। स्टार्टिंग में भी स्टार्टिंग में बालों की दिक्कत हो जाती है तब दिक्कत पड़ती है।
और मेरी बाइक का टैंक यहाँ पर पड़ा है जिसके अंदर फुल पेट्रोल है और ये इतना भारी हो रहा है कि उठाया भी नहीं जा रहा। और बाइक टैंक के बिना बहुत बेकार लग रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा। लग ही नहीं रहा कि अपाचे 200 होगी। अभी क्या है कि बाइक में इंजन चेक लाइट और ABS लाइट आ रही है और वो बंद नहीं हो रही है। अब पता नहीं चल रहा कि क्या इशू है बाइक में। तो आधा काम हो चुका है और टैपिड नॉइज़ तो फिक्स हो गई है। अब जो गाड़ी स्टार्ट करने वाली बात थी, यानी कि दिक्कत थी जो बंद हो जा रही थी, वो किसी टाइम तो है, बट जब गाड़ी गर्म हो रही है तब बंद नहीं हो रही है। अभी देखते हैं। अभी भी सेम दिक्कत है, RPM बढ़ाने के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। तो फिलहाल तो चल रही है, अगर आगे बंद होगी तो फिर से दोबारा यहाँ पे लेके आऊँगा। तो जो बाइक का ब्रेक लीवर टूटा था वो वाला पार्ट अभी नहीं आया, उसको आने में अभी बहुत सारा टाइम है। तो अभी देखते हैं, दिन के बाद मैंने बाइक नहीं चलाई है, अब देखते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। थोड़ा सा स्टार्ट हो रही है, यानी कि हल्का सा सेल्फ ले रही है, उसके बाद बंद हो जा रही है। और इसको स्टार्ट करने के लिए करना क्या पड़ रहा कि सेल्फ के दबाने के साथ साथ रेस भी बढ़ानी पड़ रही है और तब जाके किसी टाइम स्टार्ट हो रही है, वरना वैसे में भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी वैसे में भी स्टार्ट नहीं हो रही है। मेरा वहाँ जाके कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जिस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं वहाँ पे गया था, अब क्या ही बोलें, सर्विस सेंटर जाके भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम RPM बढ़ाएंगे, वो तो बढ़ा नहीं। और अभी जैसे रेस दे रहे हैं तो चलेगी, फिर रेस छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगी। छोड़ना तो अभी 18 पे RPM। तो आपने देखा होगा कि मैं रुद्रप्रयाग से बाइक का चेकअप करा के आया, कोई सेटिस्फाई वाला आंसर या फिर सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। केवल जो टैपिड नॉइज़ थी वो कम हो गई और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे बाइक का दम घुट रहा होगा, बाइक वो पिकअप नहीं दे रही है जो पहले देती थी। और अभी क्या है कि जाते जाते मैं देख रहा था कि इंजन जो चेक लाइट है वो ऑन है और वो ऑफ़ नहीं हो रही है। चाहे मैं इसको स्टार्ट भी करूँ फिर भी ये लाइट नहीं जा रही है। ये देख लो, ये कंटिन्यू है। और ये उस टाइम पे भी आई थी रुद्रप्रयाग में जब बाइक पूरी खोली हुई थी, उसके बाद जब शुरू करी थी। अब पता नहीं ऐसा क्या दिक्कत हो गई है कि जो ये चेक लाइट ऑन हो रही है और जो स्टार्ट करते टाइम दिक्कत हो रही है वो अभी भी कंटिन्यू है। उनसे तो हुआ नहीं ठीक, अब तो तब कस्टमर करे तो करे क्या, जब सर्विस सेंटर पे भी ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। पहले एक दिक्कत थी कि बाइक स्टार्ट करते टाइम प्रॉब्लम कर रही थी, फिर टैपिड नॉइज़ आई, फिर मैं उसको लेकर सर्विस सेंटर गया, तब भी वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। और अभी इंजन चेक लाइट भी आ गई है, पता नहीं किस वजह से आई है। अब या तो मुझे किसी दूसरे सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा जहाँ पर अच्छे तरीके से बाइक का चेकअप हो सके। अब मेरे पास कुछ ही ऑप्शन है कि जहाँ मैं अपनी बाइक को ठीक करा सकता हूँ, क्योंकि अभी बाइक वारंटी में है तो मैं उसको सर्विस सेंटर के अलावा कहीं और नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर अगर बाइक में बाद में कुछ दिक्कत हो गई तो वारंटी क्लेम करने में बहुत सारे इशू हो जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन कर्णप्रयाग चला जाऊँ, कर्णप्रयाग के सर्विस सेंटर में, शायद वहाँ जाके ठीक हो जाए। बिकॉज जब मैं रुद्रप्रयाग में था तो उनको कुछ पता ही नहीं चला कि बाइक में इशू हो क्या रहा है, यानी कि दिक्कत किस वजह से आ रही है। तो इस वीडियो में मैंने बात करी है अपनी बाइक से रिलेटेड कुछ दिक्कतों की, जो कि मेरे साथ हो रही हैं और जिनकी वजह से मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मैं मिलूंगा कल सुबह 8 बजे।